हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में 6 स्ट्रोक इंजन के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट डीलिंग दिस टॉपिक। तो 6 स्ट्रोक इंजन होता क्या है? आखिर हम लोग के पास 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, फिर 6 स्ट्रोक इंजन की ज़रूरत क्या पड़ी है? हम क्यों इसका इन्वेंशन करना चाहते हैं? तो देखते हैं इसके बारे में। हमको पता है कि 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन इस सब में क्या क्या खामी है। अगर उस खामी को हम निकाल दें और उसको दूर कर दें तो हमको पता है कि जो इंजन हमको मिलेगा वो मोस्ट इफिशिएंट इंजन होगा और बेटर पावर हम लोग को डेवलप करेगा, कम फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो इस सब को अगर मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब फ्यूल कंजम्पशन कम से कम करें, पावर ज़्यादा डेवलप करें, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि दिनों दिन हम लोग का फ्यूल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार खरीद रहे हैं, व्हीकल्स खरीद रहे हैं। अब हम लोग के पास फ्यूल्स का सप्लाई लिमिटेड है, तो हमको चाहिए क्या? फ्यूल कंजम्पशन कम हो और ज़्यादा पावर मिले। तो ये कह सकते हैं 6 स्ट्रोक इंजन एक एज अ हम लोग के लिए वरदान है। तो चलिए देखते हैं कि 6 स्ट्रोक इंजन होता क्या है। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या खामी था हम उसको पहले काउंट करते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या था ना, उसमें पावर डेवलप होता था, तो एक ही पावर डेवलप होता था। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में पावर डेवलप होता था। दूसरा क्या था कि सिलेंडर जो होता था बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट हो जाता था, सिलेंडर कंपोनेंट्स, सिलेंडर की बात करें या फिर पिस्टन की बात करें, ओवरहीट हो जाता था। तो उसको हमको ठंडा भी करना है, साथ साथ हमको पावर भी चाहिए। ठीक है, तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उस हीट को यूटिलाइज करने के लिए 6 स्ट्रोक इंजन को बनाया गया है। तो देखते हैं 6 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो इसमें ना 6 स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब कि 2 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक्स होते थे? उसमें भी 2 स्ट्रोक्स होते थे। तो एक स्ट्रोक में हम लोग दो को कंबाइन कर देते थे। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। लेकिन इसमें क्या होता था, मेरा 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते थे, और लेकिन इसमें हम लोग 4 प्रोसेस को कंबाइन कर देते थे। लेकिन दोनों में ही हमको पावर एक करके ही मिलता था। तो आप देखते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता था ना, सिलेंडर कंपोनेंट्स जो है, सिलेंडर हो गया या सिलेंडर हेड हो गया या पिस्टन हो गया, ये क्या होता था, पावर स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेवलप होता था, जिसके कारण वो ओवरहीटेड हो जाते थे। इन केस ओवरहीटेड के कारण हो सकता है पिस्टन जो होता है सिलेंडर के साथ सीज हो जाए। तो उस सब को रिड्यूस करने के लिए हम लोग 6 इंजन को की ओर मूव करते हैं। तो 6 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 3 वाल्व्स होते हैं, इनटेक वाल्व, स्टीम वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, इनटेक वाल्व में क्या होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर एंटर करता है। स्टीम वाल्व से क्या होता है, स्टीम जो होता है ना, एग्जॉस्ट कराते हैं, और एग्जॉस्ट वाल्व से फ्यूल एयर मिक्सचर का जो बंट हो जाता है, एग्जॉस्ट गैसेस बनता है, उसको हम लोग रिलीज़ कराते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वाल्व के ओर देख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो फ्यूल टैंक होता था ना 4 स्ट्रोक इंजन में, उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग में फ्यूल रहता है और दूसरे भाग में हम लोग का वाटर रहता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है। अब इसका वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो होता है मेरा टॉप डेड सेंटर पे रहता है, और वहाँ से वो बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम तो मेरा अभी कम है, अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, मतलब कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे। और कार्बोरेटर में क्या होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर बनता है, और वो फ्यूल एयर मिक्सचर का प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इस जगह पे जितना प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है। तो वो अल्टीमेटली इधर की ओर इंटेक वाल्व से एंटर करेगा। ठीक है, और इंटेक वाल्व में ये फ्यूल एयर मिक्सचर जब ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे रहेगा तो फुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रोक में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक है। इसमें क्या होगा, फ्यूल एयर मिक्सचर को हम लोग कंप्रेस करेंगे, इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्पार्क प्लग से स्पार्क कर देंगे, तो जिसके कारण वहाँ पे ब्लास्ट होगा, गैसेस का ब्लास्ट होगा, और पिस्टन पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाएगा। यहाँ पे ब्लास्टिंग हो गया, पिस्टन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाएगा, जिसके कारण पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा, और ये इसी स्ट्रोक में हम लोग को पावर मिल जाएगा। ठीक है, पावर मिल गया। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो बाहर निकालना होगा धक्का देके। तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या करते हैं, यहाँ पे अभी पिस्टन मेरे बॉटम डेड सेंटर पे है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर पुश करते हैं, जिसके कारण ये एग्जॉस्ट गैसेस जो होता है एग्जॉस्ट वाल्व से रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो देख लिए। अब क्या है कि पिस्टन मेरा हो गया, ये पिस्टन है, ये है सिलेंडर मेरा, और ये है सिलेंडर हेड, या फिर वाल्व की भी ये बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये सब रहता है। तो वो हाई टेम्परेचर के कारण हो सकता है कि पिस्टन मेरा सिलेंडर के साथ सीज हो जाए। तो उस टेम्परेचर को हम यूज़ भी कर लेंगे, साथ साथ ये सारे कंपोनेंट्स को ठंडा भी कर लेंगे। वैसे ही हम लोग पिस्टन को सिलेंडर मतलब इंजन कंपोनेंट्स को हम लोग कूल करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, या तो फिन्स लगाते हैं, या फिर हम लोग अलग से कूलिंग वाटर पास कराते हैं इसको ठंडा करने के लिए। अगर हम लोग कुछ ऐसा मेथड्स निकालें जिससे हम लोग पावर भी डेवलप कर सकें, साथ साथ इंजन कंपोनेंट्स को कूल भी कर सकें, तो वो एक बेस्ट मेथड होगा। तो 6 स्ट्रोक इंजन में उसी को करते हैं। क्या करते हैं,
नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या करते हैं हम लोग, जो फ्यूल टैंक को मैंने बताया कि उस 2 भागों में डिवाइड कर दिए, एक भाग में फ्यूल रहता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। तो वो डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग नेक्स्ट स्ट्रोक में सप्लाई करते हैं, ठीक है। सप्लाई करने से क्या होता है, वो जैसे ही वाटर इन कॉन्टैक्ट सिलेंडर मतलब इंजन कंपोनेंट्स के कॉन्टैक्ट में आता है, इस सब का टेम्परेचर करीबन 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। एट दैट टेम्परेचर ये क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करता है ये वाटर। एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, हमको पावर मिलेगा, ठीक है, पावर मिलेगा, और ये पावर का यूज़ कर सकते हैं हम पावर स्ट्रोक डेवलप मतलब पावर डेवलप करने के। तो इस स्ट्रोक में भी हमको पावर मिल गया, ठीक है। अब हमको सेम साइकिल में हमको डबल पावर मिल रहा है इस इंजन में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पावर स्ट्रोक में क्या करेंगे, यहाँ से तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर पिस्टन मूव कर गया। अब नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या करेंगे, हम बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन को टॉप डेड सेंटर की ओर पुश करेंगे, जिसके कारण जो स्टीम था मेरा वो स्टीम भाल्व से होकर रिलीज कर जाएगा। तो ये इस इंजन का इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो इफिशियंसी हमको पता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो वर्क डन मेरा यहाँ पे डबल मिल रहा है, मतलब 2 पावर स्ट्रोक में मिल रहा है, तो वर्क डन तो इंक्रीज हो ही गया। अब हीट सप्लाई तो हम नहीं दे रहे हैं अलग से, तो हीट सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो हमको इफिशियंसी यहाँ इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ इसका फ्यूल कंजप्शन की ओर बात करें, फ्यूल कंजप्शन, तो फ्यूल कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका फ्यूल कंजम्पशन 40% तक डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, 40% तक डिक्रीज हो जाता है। साथ साथ ये भी चांसेस मतलब ये भी हमको अलग सा मिल रहा है एडवांटेज कि इंजन का कंपोनेंट्स भी कूल हो जा रहा है, तो चांसेस ऑफ सीजिंग वगैरह वो सब कम है, डिटोनेशन वगैरह ये सब कम हो जाता है, ठीक है। तो ये और एग्जॉस्ट गैसेस को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, और कह सकते हैं कि इंजन में जितने भी टेम्परेचर्स हाई टेम्परेचर थे उसका भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मतलब कि जितना हम लोग फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं उससे हम लोग डबल पावर डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेजेस है। तो आई थिंक यू वॉच दिस एंड लाइक द वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक्स।